कॉस है, टेन इनवर्स है, साइन, कॉट इनवर्स, एक्स बराबर क्या दिया आपको, पी दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन भी एक्स के फॉर्म में हो और ऑप्शन भी आपका एक्स के फॉर्म में हो तो आप कुछ भी पुट कर दो। जरूरी 1 पुट करो, 0 पुट करो, 2 पुट करो, जो भी पुट करना है पुट करिए। जैसे आपका क्या मन है, 0 पुट करो। यदि 0 पुट करता हूँ, एक्स बराबर 0 पुट करता हूँ, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 कब, π/2 पे। कॉट इनवर्स 0 π/2 पे होगा कि नहीं होगा। यदि आप 0 पुट कर रहे हो तो कॉट इनवर्स 0 की तरह कब, π/2 पे, π/2। याद रखिएगा π/2 ये हो गया, साइन π/2 1। अब कॉस, अब क्या बचा इधर, टेन इनवर्स 1 कब, π/4, कॉस π/4 मतलब 1/√2। इसकी टोटल आंसर 1/√2 है। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए, जिसकी वैल्यू भी 1/√2 तो ये ऑप्शन होगा। x की वैल्यू 0 तो ये 1/√2 आ रहा है क्या, ये -1/√2, ये तो नहीं होता, ये 1/-√2 होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर का पेन उठाए क्या आप, क्या किए। यदि आपका क्वेश्चन भी x के फॉर्म में हो और ऑप्शन भी x के फॉर्म में, कुछ भी पुट करिए। 0 पुट के तो कितना अच्छा, 0 कब था, π/2 पे, साइन π/2 मतलब 1 आया, टेन इनवर्स 1 कब, π/4, तो cos π/4 1/√2, 1/√2। अब ऑप्शन देख लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं, एक बार लिख देता हूं आपको ताकि आप लोग नोट कर लो। x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये आपका आ गया cos टेन इनवर्स साइन π/2, यस या नो, और साइन π/2 मतलब 1, और टेन इनवर्स 1 कब, π/4, कॉस इनवर्स π/4 मतलब 1/√2। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए ऑप्शन में, जहां पे 1/√2 तो वो आपका आंसर। ए और बी की वैल्यू पुट कर, ए और बी की वैल्यू पुट करिए आप लोग। ए बराबर बी बराबर 1 मानो थोड़ा देर के लिए, 1 मान रहा हूं। यदि 1 मानते, ये 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, टोटल कॉस 0, ये भी कॉस 0 कब, यानी π/2, π/2 पे ना 0, यानी ये बना के इतना आपका 2 टेन इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस π/2, 2 टेन इनवर्स x बराबर कितना 0, टेन इनवर्स x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 आया क्या। अब x बराबर 0 आ रहा है, अब इस पे पुट करिए कि कौन सा वैल्यू आपका 0 दे रहा है। ए और बी की वैल्यू पुट करिए, कितना 1, यदि ये 1 + 1 ये तो नहीं होगा, अच्छा ये भी 1 + 1 2, लेकिन नीचे 0, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये क्या है, 1 - 1 0, 0/समथिंग 0, ये तो अभी आ रहा है, ये देखिए ये भी नहीं आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सी। 1 पुट किए, चलिए 1 पुट किया आपने, चलिए 1 पुट किए तो कॉट इनवर्स 1 π/4, तो साइन π/4 1/√2, 1 बाय, तो कहाँ से, अच्छा पहले आपने क्या पुट किया, x बराबर 1, 1/1 लिखता हूं, ये 1 पुट किए तो 1 + 1 ये √2 आ रहा है क्या आपका। अच्छा 1 पुट किए, यहां पे भी 1 पुट किया आपने, चलिए कॉस, आपने यहाँ पे 1 पुट किए तो कॉट इनवर्स 1 π/4, यानी ये कॉस π/4। अच्छा ये यहाँ पे आपने कितना पुट किए हो 1, तो यानी कितना साइन π/4, यस या नो। अब ये आपका क्या स्क्वायर है, -1 है, पावर 1/2 है, बराबर है क्या। अच्छा अब आइए थोड़ा 1/√2 इधर है, ये कॉस π/4 1/√2, ये भी 1/√2, टोटल का क्या स्क्वायर है, अब -1 है तो पावर 1/2 है। अच्छा ये अब आपका आ गया √2, ये 2 + ऑफ 2/√2, यस या नो, और इसका क्या है आपका है स्क्वायर है, और ये -1 पावर कितना है 1/2। अच्छा ये आपका √2 आ रहा है, इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा, 1/√2 आ रहा है, सॉरी √2 आ रहा है,
√2 का स्क्वायर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस ऑफ 1 आ रहा है, पावर 1/2 आ रहा है, 2 - 1 1 1 पावर 1/2 तो 1 ही, यानी टोटल आंसर कितना √2। अब आप ऑप्शन में x बराबर 1 पुट करिए, 1 पुट करो, यहाँ पे 1/√2 ये आ रहा है क्या? नहीं, ये x बराबर 1 तो ये भी आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 + 1/√2 ये आ रहा है क्या? ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आया क्या? कुछ नहीं करिए, बस ऑप्शन भी x के फॉर्म में और क्वेश्चन भी x के फॉर्म में, तो x बराबर 1, सबसे आसान वर्ड क्या है x बराबर 1, उससे भी आसान क्या है 0। क्या कर सकते हो, ये साइन है तो इसको किस में बनाइए कॉस में, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, फिर साइन के फॉर्म में कुछ आएगा, फिर इधर भी आप कॉस को किस में बनाइए साइन में बनाइए। एक तो वो मेथड हुआ, एक सेकेंड मेथड, आप x की वैल्यू पुट करिए, 0 पुट करूं क्या? 0 पुट करके देखो तो साइन इनवर्स 0 0 पे होगा, ये भी 0 और कॉस इनवर्स 0 π/2, यानी आपने x बराबर 0 बोले ना, 0 पुट कर, x की वैल्यू 0 पुट किए तो बताते चलना साइन इनवर्स कॉस, यहाँ पे साइन में 0 कब 0 पे, यानी ये क्या आ जाएगा कॉस 0, यस या नो। अब इधर आता हूं, ये आपका क्या है कॉस इनवर्स साइन, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 π/2, तो π/2 यस या नो। अच्छा अब बताओ कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी ये क्या आ गया आपका साइन इनवर्स 1। ये बताइए कॉस इनवर्स और साइन π/2 मतलब 1, ये 1, कोई दिक्कत? अब बताइएगा साइन इनवर्स में 1 कब π/2 पे, ये आपका कितना π/2, ये आपका बताइए कॉस इनवर्स 1 कब 0, यानी 0, तो कितना आंसर कितना π/2। कोई ऑप्शन है क्या? आया था। इसके लिए प्रत्येक मेथड बताऊंगा तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन नीचे में भी है, उसके साथ बताता हूं। इसकी आंसर आएगा आपका यदि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n + 1 2 2 1 3 2/3, ऑप्शन आएगा बी। कैसे आएगा वो इसके लास्ट 13 या 14 क्वेश्चन बनाएंगे तब ये बताएंगे, चलेगा ना? चलिए तो हो ही गया होगा, कैसे किए बताओ तो। ये तो आपने क्या पुट करोगे, वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर सकते हो π/3, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z की वैल्यू कितना है π/π, तो यानी आप tan इनवर्स x की वैल्यू π/3 पुट करो, कर सकते हैं क्या? और इसकी भी वैल्यू π/3, इसकी वैल्यू π/3, सब कुछ सॉल्व करोगे तो पाई आ रहा है क्या, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है आपका, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू π/3, तो x बराबर tan π/3, तो मतलब x बराबर कितना √3, यस या नो। इसी तरह tan इनवर्स y की वैल्यू π/3, तो y बराबर tan π/3, तो y बराबर √3, कोई दिक्कत? तो z बराबर भी क्या आपका आएगा √3। अब आपको पूछने वाले क्या पूछा है, x + ऑफ y + ऑफ z बराबर कितना, तो √3 यानी 3√3, ठीक है। अब ऑप्शन पाइए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड, इसी पे दिल रख दूं क्या, √3 × √3 × √3, तो 3√3, यही तो आ गए ऑप्शन नंबर बी। क्या कर सकते हो, पाई लाना है तो 60 यानी साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x मतलब 60 यानी आप यहाँ पे भी वही मानोगे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कितना π/3, तो मतलब x बराबर कितना साइन π/3, मतलब x बराबर √3/2, आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह y बराबर भी √3/2, z बराबर भी √3/2। अब इसी तरह आप इसमें सॉल्व करोगे, हो जाएगा क्या, x y z की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू कितना √3/2, इधर रूट में 1 - 3/4 बराबर है क्या? इसमें बताओ कितना √3/2 और √1 - 3/4 बराबर है क्या? इसी तरह √3/2 रूट में 1 - 3/4, इसको सॉल्व करिए तो 4
4 गया इधर, 4 माइनस 3 1, 1/4, 1/4 मतलब बाहर आएगा 1/2, तो 1/2 मतलब ये हो जाएगा √3/4। और टोटल सब में तो वही आएगा ना, √3/4 प्लस ऑफ √3/4 मतलब टोटल आएगा 3√3/4। अब देख कोई ऑप्शन आ रहा है कैसा वैल्यू सी पा रहा है क्या? 2 रखोगे यहाँ पे √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 3√3/4 कोई वही मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये तक करेक्ट आंसर। तो आपको क्या लाना है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लाना है। तो आपकी 0 और π/2 के बीच में मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अच्छा यहाँ से बताइएगा आप लोग, यहाँ से आप cos अल्फा बराबर 3/5 लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ से बताइएगा tan बीटा की वैल्यू 1/3 यही लिखा हुआ है। आपको अल्फा माइनस बीटा में रिलेशन लाना है, अल्फा माइनस बीटा में रिलेशन लाना है। तो यदि मैं tan अल्फा माइनस बीटा निकालूं थोड़ा देर के लिए, tan अल्फा माइनस बीटा निकाल ही सकता हूं। tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बता सकते हो क्या? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर है क्या? अच्छा बताइए tan अल्फा की वैल्यू, ये cos अल्फा है तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? 4/3 होगा क्या? √25 माइनस 9 मतलब 4/3। अच्छा इसकी वैल्यू आ गया आपका 4/3 माइनस ऑफ 1/3 अपॉन 1 प्लस ऑफ 4/3 इंटू 1/3 हो रहा है क्या? अच्छा ये 4 माइनस 1 3/3 मतलब 1 हो रहा है ऊपर, और नीचे में ये 9 प्लस ऑफ 4 अपॉन 9 बराबर क्या? 9 ऊपर गया तो 9/13। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी? tan अल्फा माइनस बीटा। ये तो आया नहीं, tan में तो आया नहीं, tan में तो आया नहीं, तो आप इसे साइन में बना दो। साइन में बनाओगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन में ये 9 अपॉन √13, 9 का स्क्वायर 81 और 31 का स्क्वायर 169 बराबर है क्या? अच्छा ये 9 अपॉन कितना 250 ना, 250 कोई ऑप्शन है क्या? साइन में 9 यदि 250 तो ब्रेक करो तो 5 × 5 10 बराबर है क्या? यानी ये आ जाएगा आपका 9 5√10। ये आपका अल्फा माइनस बीटा इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा क्या? मतलब ऑप्शन नंबर जी। सॉल्व करूं मैं ये क्या साइन इनवर्स साइन सोच 2π/3 है, ठीक है ना। आप यदि साइन साइन खत्म कर तो उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए, ये है ना। π/2 मतलब 3.14/2 यानी 1 पॉइंट समथिंग और -1 पॉइंट समथिंग के बीच में आनी चाहिए। कैसे सोचते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है, यही आनी चाहिए ना। अब आता हूं मैं, ये क्या आपका, यदि मैं यहां पे पाई -2π/3 लिख रहा हूं, पाई मतलब 180 मतलब 3.14 और 2π/3 मतलब 120 और 180 - 120 60 मतलब उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? अच्छा रुक, अब इसको मैं देखता हूं। ये आपका है tan इनवर्स cos है ना, क्या आपका cos इनवर्स cos, ये आनी चाहिए आपका 0 और पाई के बीच में। अभी तो नहीं है ना,
वहां तक आनी चाहिए, ठीक है। जिसको मैं लिख रहा हूं अभी 2 पाई माइनस, बार बार क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? 2 पाई मतलब किस कोऑर्डिनेट में? यहां पे 2 पाई माइनस ये तो हो, तो वही लिखा हुआ ना, है तो वही चीज लिखा हुआ। और देख 0 पाई के बीच में आ रहा है आपका 2 पाई - पाई/6 लिखा तो वही हो ना। लिखने के बाद अब सोचिए, ये 2 पाई मतलब 6.14, 3.14 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। और ये देख 7 इंटू 3.14/6। तो देख कुछ भी कर तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है आपका। तो ये किए, और देख अब ये है आपका tan इनवर्स tan पाई प्लस 3 पाई/4, सही है। 3 + पाई/4 वही बात है ना। चल अब आता हूं, अब आओ, ये साइन साइन खत्म, ये साइन साइन खत्म, बचा कितना? 3 पाई माइनस यानी कितना बचा? पाई/3। अच्छा ये कितना बचा? 12 पाई, 12 पाई माइनस 7 पाई कितना? प्लस 5 पाई/6। ये बताना 4 + 7 पाई/4 है क्या? सॉरी 7 पाई/4 आ रहा है क्या? आप देख तो 12, ये 4 पाई, ये 10 पाई, ये 21 पाई, 31, 35। किसमें किसमें? यहां पे नहीं आ रहा है, 0 पाई के बीच में नहीं आ रहा है। चल ये तीस, देख 180 है, 180/6 30, 30 × 5 150। 0 पाई के बीच में तो आ ही रहा है। नहीं आ रहा है क्या? अरे इस पे कुछ डाउट आया अपने को। ये देख tan इनवर्स tan, क्या लिख सकता हूं सोच? पाई माइनस पाई/4 बराबर है क्या? तो 4 3 पाई/4, और उसके बीच में भी आ रहा है कि नहीं है? ये होगा, तो ये होगा तो यहां पे आपका माइनस पाई/4 होगा, बराबर है क्या? माइनस पाई/4, ये माइनस पाई/4 है तो 12, इलेवन पाई/12 सही तो है। क्या डायरेक्ट हो जा रहा है? डायरेक्ट बताऊं क्या? डायरेक्ट हुई ना, पाई-पाई/3 यही किए ना। ये पाई-पाई/3 ये किए होंगे पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6, और ये किए होंगे आप पाई-पाई/4, और फिर बाद में सबके वैल्यू लिया होगा, तो यहाँ पे -पाई/6 आ रहा होगा, प्लस पाई/6 आ रहा होगा। क्वेश्चन साइन, क्या है क्वेश्चन?
साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू। आप साइन साइन खत्म करके 10 लिख दोगे, लिखोगे ना? बता होगा क्या ऐसा? अब सो साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 या तो -1 से 1 होता होगा, यानी -π/2 से π/2 यही जानते हो ना आप। इसकी वैल्यू यदि 3.14/2 कितना, -1.57 से 1.57 के बीच में आएगा तभी आप कटपुट करोगे, ऐसा नो। अब आप यदि ये बचा कितना 10, लेकिन है कितना 1.57 आ रहा है क्या? अब आप लाओ, कैसे लाऊंगा देख। साइन इनवर्स साइन सोच कितना आएगा, 3π ले रहा हूं मैं भी थोड़ा देर के लिए। 3π मतलब 3 × 3.14। तो ये मैं क्या 3π - 10 लूंगा तो तब ये इसके बीच में आ रहा है, तब तो इसके बीच में आ रहा है, तब आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आपने 3π क्या कियो, ऐड कियो तो सबट्रैक्ट भी तो करोगे। ऐड कियो तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। सबट्रैक्ट करोगे तो अब आता हूं, अब लिख रहा हूं मैं सही से। साइन इनवर्स, ठीक है, क्या यही लिखा हुआ है क्या? साइन इनवर्स साइन 3π - 3π - 10 ही लिखा हुआ है क्या? आपने 3π ऐड किया तो 3π को सबट्रैक्ट भी किए, तो अब आपका अरेंज हुआ। सोच साइन 3π - थीटा कितना, साइन 3π - थीटा पाई 2π 3π, यही होगा। इसी कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π - 10। अब साइन से साइन कैंसल, तो आंसर कितना 3π - 10, इसका आंसर ये होगा। कैसे होगा? इसके तो बीच में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा भाई? 3π - थीटा, 3π - थीटा आपका यहां तक 2π 3π - थीटा किस कोऑर्डिनेट में? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लिए। आया कि नहीं आया? अच्छा यही क्वेश्चन आपके लिए कॉस इनवर्स कॉस 10 कर लोगे, आपके लिए ये है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये सब। चले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिए, पता नहीं, देखिए ये टोटल अंदर वाले को क्या मानिए थीटा, टोटल अंदर वाले को क्या मानिए थीटा। ये आपका 1/4 साइन इनवर्स √63/8 को क्या मानिए थीटा। ये थीटा मानते, ये टोटल क्या हो गया 10 4 थीटा। आपको 10 4 थीटा की वैल्यू चाहिए, सॉरी 10 थीटा, क्या बचा आपका 10 थीटा। आपको 10 थीटा की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? अच्छा ये चाहिए तो आप पहले इसको सॉल्व करो। ये आपका साइन इनवर्स √63/8 बराबर 4 थीटा दिख रहा है क्या? यानी ये आपको साइन 4 थीटा बराबर √63/8 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? अच्छा कॉस साइन 4 थीटा/8 3 अभी 8 है। साइन 4 थीटा में ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं। कॉस यदि 4 थीटा रहता तो आप उसको कॉस 4 थीटा के फॉर्मूला में 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो ना। फिर उसको कॉस स्क्वायर थीटा को फिर cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब वहां से tan थीटा आ जाएगा। तो एक बार लिख मैं ट्राई करता हूँ। ये क्या साइन 4 थीटा को क्या आप लोग cos 4 थीटा लिखोगे क्या? √63/8 कितना स्मॉल, ये आपका हो जाएगा 63 मतलब 64 - 63 1 होगा 1/8 बराबर है क्या? अब चल अब cos 4 थीटा की वैल्यू बताओ। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 = 1/8, ये लिखा हुआ है क्या? अच्छा ये cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1/8 +1, ये लिखा हुआ है क्या?
अच्छा कॉस स्क्वायर 2 थीटा यानी ये है 9/16, 9/8, 2 इधर आया 9/16, ये आपका कॉस 2 थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/4 है क्या। अब कॉस 2 थीटा को फिर लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर ऑफ 3/4 लिख सकते हैं क्या। तो ये लिखते ही बोलिए अब क्या होगा, उधर आएगा, उधर गया 1 गया यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 प्लस ऑफ 1, यस या नो। अब ये दिया 4 और 3 7/4, ये गया नीचे 7/8, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना 7/8, यस या नो। तो कॉस थीटा बराबर कितना √7/2√2, यस या नो। अब आपका कॉस थीटा, लेकिन आपको चाहिए क्या था tan थीटा, कॉस थीटा हो गया तो tan थीटा तो निकल ही जाएगा, tan थीटा मतलब रूट में नीचे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 माइनस 7 1/√7 है क्या आया। बताइए ये tan है, इधर क्या है साइन है, डायरेक्ट में करूं, इस tan को किस में बनाइए साइन में बनाइए, तो ये आपका है 2/5 साइन, इसको साइन में बनाइए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 4/5 16/39 कितना हो जाएगा 4/5, इधर से tan इनवर्स, आपको tan इनवर्स नहीं, इधर आपको किस में बनाना है कॉस में बनाइए कॉस इनवर्स 3/5, और इधर क्या आपका कॉस, इधर क्या आपका 3/10, इधर क्या आपका कॉस इनवर्स, बराबर है क्या किए, इस tan को किसमें बनाए साइन में, इस tan को कॉस में। आप बताए साइन 2 और 4 कितना 8/25, यस या नो। ये कॉस से कॉस अभी बचा कितना 9/50, सही है क्या। इधर क्या आ रहा है आपका कॉस इनवर्स, अब आइए थोड़ा सॉल्व करिए, तो कॉस इनवर्स 59 प्लस ऑफ 16 आ रहा है क्या, 9 + 16 25/15 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कब पाई बाय 3 है ना, तो ऑप्शन आ रहा है कोई का, ये ऑप्शन। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, क्या आपका कॉस इनवर्स 2/3x, सही है। अच्छा ये थोड़ा देर के लिए क्या मैं इसको इधर भेजूं क्या, इस टर्म को इधर भेज रहा हूं, तो ये टर्म आपको ये दिख रहा है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x दिख रहा है, आपको ये दिखा क्या। अच्छा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का मतलब साइन इनवर्स x है, मतलब ये आपका थोड़ा देर के लिए साइन इनवर्स 3/4x दिया हुआ है, और इधर आपका कॉस इनवर्स 2/3x दिया हुआ है। क्या किए π/2 है ना, या तो आप फार्मूला लगाओगे किसका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू π/2, इधर कॉस π/2 जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा, फिर सॉल्व करोगे x की वैल्यू, यस या नो। आप या तो मैंने डायरेक्ट कैसे किए, इस x को इधर भेज दिए कॉस इनवर्स, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो आपको फार्मूला पता ही है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू कितना π/2, तो आपको निकालना क्या है साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, वही तो लिखा हो ना। चलिए अब अच्छा अब आता हूं थोड़ा, यदि इसके साथ कॉस लगा दो, इसके साथ भी कॉस लगाना पड़ेगा, तब कॉस कॉस कैंसिल हो सकता है, बोथ साइड यदि मैं कॉस लगा दूं तो कॉस लगाते ये बोलोगे कि सर ये कॉस है और कॉस क्यों लगाए कॉस, क्या कि कॉस कॉस को आपको क्या करना है खत्म करना है, कॉस लगाओ या साइन लगाओ कोई इफेक्ट, साइन लगाओगे तो फिर देख यदि साइन लगाते तो अभी कॉस लगा दिए, और इधर भी आपको कॉस लगाना पड़ेगा, ये आपका क्या है साइन इनवर्स 3/4 है, लेकिन अब इस साइन को किस में बनाना होगा
कॉस में, ताकि कॉस कॉस तो क्या बन जाएगा बताओ, कॉस, इसको कॉस में बनाना है आपको। तो कॉस की क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो 4x ही होगा, ये रूट ऑफ 4x मतलब 16, x का स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 9 होगा। पता चला क्या किए, ये पता चला क्या, ये चलते ही अब आपका इधर देख, इधर आपका क्या है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 2/3x, ये कॉस से ये कॉस कैसे आया था, देख यहां तक आने के बाद आपका ये तो 2/3x ही आएगा, इधर आपका ये आ जाएगा, आप नीचे में 4x ही आया होगा, रूट ऑफ ये इसका स्क्वायर यानी 16, x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, यही तो आया होगा, है कि नहीं। अच्छा चलिए, अब यहां से ये x से ये x होगा कि नहीं होगा, अच्छा ये होगा तो ये बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ये इधर जाएगा तो 8, ये जाएगा तो इधर 3, रूट ऑफ 16 x का स्क्वायर माइनस 9, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ये क्या आ जाएगा 64 अपॉन क्या आ जाएगा 9, 16 x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 होगा क्या, ये 64 अपॉन 9 प्लस ऑफ 9 बराबर ऑफ 16 x का स्क्वायर, ये 9 9 81, 64 प्लस ऑफ 81 अपॉन 9 इंटू 16 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर, सही है क्या, बोल ये कितना 5 4 और 1 5 और 144, सही क्या, और ये 144 इक्वल टू ऑफ द x का स्क्वायर, आपका कुछ आ रहा है क्या, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या। अब आपको x की वैल्यू रूट ऑफ 145 और 44 का 12, आप बनाओ साइन, आपको ये बनाओ, साइन को पहले मैं 10 में बना रहा हूं, 10 इनवर्स क्या होता है 12 अपॉन 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25, मतलब ये क्या आएगा आपका 5, और ये आपका 10 इनवर्स 3/4। अब आता हूं मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 10 इनवर्स 12 अपॉन 5 माइनस 3/4, 1 प्लस ऑफ 12 अपॉन 5 इंटू 3/4, सही है ना। अब आप थोड़ा बताओ ना हमको, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 48 माइनस 15 बराबर है क्या, और ये 20 प्लस 36, ये 20 है, ये 20 खत्म नहीं आएगा। चल अब बताओ 45 माइनस कितना 10 इनवर्स 33 अपॉन 56, सही है क्या, कैलकुलेशन सही है ना अपना। चल अब बताओ, अब रुक अब आपको लेकिन 10 के फॉर्म में तो ऑप्शन है ही नहीं, है क्या, आप किसी एक के फॉर्म में ले आओ, क्या मैं इसे पहले कॉस या साइन में ले आ सकता हूँ क्या, साइन में लाओगे तो साइन इनवर्स मतलब ये हो जाएगा आपका 33, तो ऊपर रहेगा ही रहेगा नीचे रूट ऑफ 33 का स्क्वायर, आप थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है 33 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर जाएगा क्या, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन चुपचाप देख क्या है 65 है, तो 65 ही तो आया होगा, क्या मैं सॉल्व करने लगेंगे एग्जाम में क्या, यही तो देखे ना, ये 65 कुछ तो अलग रहता तब तो टेंशन होता, अभी तो 65 ही है, तो ये भी आंसर क्या हुआ होगा 65 ही आया होगा, मतलब इसकी वैल्यू आया साइन इनवर्स 33 अपॉन 65 आया। अभी ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, अच्छा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2, पक्का ना π/2, क्या ये π/2 माइनस π/2 कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 पे ही लिखा हुआ है क्या, π/2 ही होना चाहिए ऑप्शन में। क्या बोल रहा है आपका, सम बोल रहा है द 10 सीरीज है ना, आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये देख आपको सम पूछा है मतलब एस पूछा है किसका, ये टोटल टर्म जो है 10 इनवर्स 1/3
और ये आपका टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/13, ऐसे ही जाके लास्ट 10 टर्म पूछा, ये है ना, लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा रुक देख, मैं एक चीज दिखाता हूं। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तभी बनेगा। क्या ये आपको टेन इनवर्स क्या ये 1/3 है ना। अब 10 कैसे बनाओ फॉर्मूला, 10x + y अपॉन 1 - xy। टेन, देख मैं लिख रहा हूं, क्या ये 2 - 1 अपॉन 1 + 2 × 1 ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है क्या? सोच ना, 2 - 1 1 और ये 2 × 2 + 1 वही लिखा है, 1/3 लिखा हुआ है क्या? क्या इसके फॉर्म में ये आप दिखा पाओगे क्या? टेन इनवर्स, सोच क्या लिखाओगे? 3 - 2, सही बोल रहा था, 3 - 2 अपॉन 1 + 3 × 2। रहेगा। ऐसे ही जाओगे लास्ट में बोल। अब इसके बाद क्या हो रहा है देख, ये 4 - 3 हुआ होगा, वो 2 - 1 फिर 3 - 2, इसी तरह तो 4 - 3 हुआ होगा। और इधर 1 + 4 × 3, देख वही तो आ रहा है क्या? 4 × 12 = 12 आ रहा है क्या? ऐसे लास्ट टर्म क्या आएगा? कितना टर्म बोला है आपका? फर्स्ट 10 टर्म। फर्स्ट 10 टर्म आ रहा है तो मतलब लास्ट में, फर्स्ट टर्म में सोच क्या आ रहा है, 2 - 1, तो लास्ट में क्या आ रहा होगा? फर्स्ट में 2 - 1 आ रहा है, लास्ट में 11 - 10 आ रहा होगा। लास्ट में 10 इनवर्स 11 - 10 अपॉन 1 + 11 × 10, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है। अच्छा, अब आपका देख, आपका आंसर आ गया। ये आपको दिख नहीं रहा है, ये आपको मेरे को 10 इनवर्स 2 - 10 इनवर्स 1 दिख रहा है, और ये वाला 10 इनवर्स 3 - 10 इनवर्स 2 दिख रहा है क्या? और ऐसे ही वो दिख रहा है आपको अपने 10 इनवर्स 3 - 10 इनवर्स 2 दिख रहा है क्या? ऐसे ही लास्ट में आ रहा है 10 इनवर्स 11 - 10 इनवर्स 10, ये दिख रहा है क्या? सोचना थोड़ा, ये 10 से 2 से, ये 10 2 खत्म हो रहा है क्या? ये 3 से, कहीं गलत लिख दे क्या रे, 2 - 1 फिर 3 - 2 4 - 3 होता है ना, यहाँ पे 4 - 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, फिर इसके ये से जा रहा है, ये खत्म। ठीक है, तो बचता क्या याद रखना, बचता है आपका एक ये 11 और एक यहाँ से 1 -1, यानी एस बराबर बचा आपका 10 इनवर्स 11 - 10 इनवर्स 1। ये बनमूला बनाओ, 10 इनवर्स 11 - 1 अपॉन 1 + 11 × 1, तो इधर आ गया 10s, मतलब 10/12, 10/12 मतलब 5/6। आपके लिए तो होमवर्क, ऐसा क्वेश्चन बहुत किए हैं, बराबर है ना? सेम वही क्वेश्चन, ये 2 इनवर्स थीटा लगा दोगे, क्या फार्मूला, 2 10 इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा, ये कर दोगे, हो जाएगा ये लगाते ही, और यहां से इसको किसमें बना लोगे, 10 में, फिर 10a + b, 10 खत्म, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी आप कमेंट करिए। साइन थीटा, साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, ये होता है क्या? ये होता है। चल, अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? साइन 10 तो दिख रहा है, बराबर है क्या? साइन 60 - 10 दिखा क्या? कौन सा, 50, और साइन 60 + 10 दिखा क्या?
क्या चीज 70, क्या बच गया लास्ट में इंटू साइन 30 रख दे, साइन 30 बचा क्या, इसकी फॉर्मूला 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 3 इंटू 10, इधर क्या बचा साइन 30, 1/4 साइन 30 मतलब 1/2 इंटू 1/2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 1/16, ऑप्शन है क्या कोई। मैक्सिमम वैल्यू, यदि कभी साइन और कॉस हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक ही फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ द कुछ की कोफिशिएंट का स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन अभी तो एंगल सेम है क्या, पहले तो एंगल सेम करना, एंगल सेम करने के लिए क्या हो जाएगा 3 cos थीटा, ये आपका साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला दिख रहा है क्या। तो इसको यदि ब्रेक करोगे तो ये 5 साइन थीटा कॉस π/6, यस या नो, माइनस कॉस थीटा साइन π/6, बराबर है क्या। अच्छा ये आपका हो गया 3 cos थीटा, ये आपका हो गया आपका बोल cos π/6 √3/2 यानी √3/2, लेकिन बाहर में कौन बैठा है 5, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब आइएगा साइन π/6 1/2, लेकिन बाहर कौन है 5, यानी -5/2 इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहां तक। अब आइए ये और ये थोड़ा ऐड करिए, ये इधर आएगा तो 3 इंटू 6, 6 सॉल्व करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 6 कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा तो क्या बचा कॉस थीटा अपॉन 2, इधर बचा 5√3/2 साइन थीटा, क्या एंगल सेम आया क्या दोनों का। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5/√3/2 का स्क्वायर, यस या नो, बताओ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75/4, तो टोटल कितना हो जाएगा 76/4, कोई है क्या। तो रूट ऑफ 90 आया था क्या, क्या पूछा है आपका 10 2 अल्फा, ये पूछा है ना 10 2 अल्फा पूछा है, देख एक बार आपको 10 2 अल्फा पूछा है, 10 2 अल्फा कहां से आया होगा सोच, ये आया होगा 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, ये आया होगा ना, यहां से बीटा बीटा खत्म तो 10 2 अल्फा, है कि नहीं। अब 10 2 अल्फा मतलब ये फॉर्मूला बन गया 10 अल्फा प्लस बीटा और प्लस ऑफ 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस और इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा, सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। अब बताओ सर 10 अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, साइन दिया है तो कॉस तो 10 निकल ही जाएगा, साइन है तो 10 निकल ही जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना 10 अल्फा प्लस बीटा कितना कितना 4/3, वैसे ही निकल जाएगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे। क्या बोला है मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू पूछा, ऐसे क्वेश्चन का यदि मिनिमम पूछे एक ही रूल है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, सोच अर्थमेटिक मीन ये कहा जाएगा 2 पावर साइन एक्स प्लस ऑफ 2 सॉरी साइन एक्स और 2 पावर कॉस एक्स डिवाइड अपॉन 2, यही क्या ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ऑफ 2 पावर साइन एक्स इंटू 2 पावर कॉस एक्स, यही है ना, यही है क्या। अच्छा ये आपको ये आपका ये दिख रहा है क्या, आप 2 पावर साइन एक्स प्लस ऑफ 2 पावर कॉस एक्स, इसकी की वैल्यू पूछना है ना आपको, ये मिनिमम बोला, ये आपका इधर जाएगा 2 जाएगा क्या। अच्छा दोनों का बेस सेम, पावर ऐड होगा क्या। अच्छा मैं एक बार डायरेक्ट लिखता हूं, अब पावर ऐड हुआ तो एक बार लिख ही देता हूं 2 पावर साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, सही दिख रहा है क्या। क्या ये मेरे को दिख रहा है, अच्छा इसका मतलब रूट है, रूट मतलब 1/2 है,
ये मतलब क्या है, टोटल पावर 1/2 है, तो पावर पे भी 1/2 होगा। मतलब ये 2 × 2 साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स का 2 लिखा हुआ है क्या? तो ये भी 2 × 2, दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड। तो ये आपका 2 यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? √2। बराबर है क्या? अब सुन, अब आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, साइन एक्स कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू, कोफिशिएंट 1 यानी -√2 से √2, साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी मिनिमम पे क्या हो जाएगा? इधर a का स्क्वायर प्लस 1, इधर 1 - 1 प्लस ऑफ 1, यही होगा ना। यानी ये -√2 से √2 प्लस √2 होगा क्या? तो √2 कौन लिखा हूं मैं? ये 2 ही तो है। यही कंफ्यूजन था क्या? ये तो लिखा गया, ये तो यही है ना वैल्यू। आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब -√2 चाहिए, इसकी वैल्यू -√2 होगा, यानी 2 पावर 1 -√2/2। क्या ये 2 - 1/1/√2 लिखा है क्या? कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? ये ना, क्या बोले थे उस दिन? कहती कॉस के फॉर्म में हो तो एक ही फॉर्मूला, साइन × 2 × बिगेस्ट एंगल, ये होता है ना, अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस इंटू साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, ये बताए थे क्या? आज अब अपने को बताओ, साइन बोल 2 × बिगेस्ट एंगल, बिगेस्ट एंगल क्या चीज? बिगेस्ट एंगल इसमें कौन सा? पाई बाय ये है कि नहीं? ये आपका बिगेस्ट एंगल है, तो नहीं π/2 का स्क्वायर, यस या नो, अपॉन 2 पावर नंबर ऑफ कॉस कितने? 2 का स्क्वायर से स्टार्ट हुआ 2 पावर 10 तक गया, तो नहीं 9 होगा, 2 पावर 9, और साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल मतलब π/2 पावर 10, और एक और दिया हुआ है यहाँ पे, क्या चीज? साइन π/2 पावर 10, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये 2 से ये 2, साइन π/2 1, 1/2 पावर 9 मतलब 1/512 है क्या कोई? चलिए कॉस की वैल्यू कितना? 4/√5 - 1, ये होता है क्या? ये होता है। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए? रूट में चाहिए, यही ना। पहले इसको थोड़ा आप सॉल्व करोगे, रेशनलाइज करोगे, √5 + 1/√5 + 1, यही सही है क्या? ये आपका 4, ये √5 का स्क्वायर 5, 5 - 1 4, तो ये 4 खत्म, यानी क्या बचेगा? √5 - 1/4। तो कितना आ गया? √5 + 1। आपको पता है यदि एक रूट √5 + 1 है तो सेकेंड रूट ऑटोमेटिक √5 - 1, ये अल्फा और ये आपका बीटा। आपको चाहिए क्या? इक्वेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? रुक 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 रुक, नहीं नहीं, हाँ 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 वही देख रहा था। यानी एक आपका √5 + 1 आया, यानी 1 + √5 आया, यानी ये क्या आपका 1 + √5, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 - √5। ये आपका अल्फा और ये क्या है? बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। √5 खत्म, तो बचा कितना? 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 3/a, सॉरी यानी दोनों का स्क्वायर, यानी 1 + √5 और 1 - √5 कितना? -4 हो गया ना, तो -4, तो x का स्क्वायर -2x - 4, यही ऑप्शन तो होगा। चलिए ट्राई करूं, ये हुआ था? नहीं हुआ था? चल हो गया था। चल ये क्या करोगे बोलो? आपको सॉल्व चाहिए, cos 4x की वैल्यू चाहिए ना। ये आपका 5, आपको सब क्या कॉस में आएगा क्या? कॉस में ट्राई करो लाने की, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, और टेन उसका उधर गया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ये दिख रहा है अपने को, दिखा क्या? अच्छा ये आपको 2, इसको भी कॉस 2x को स्क्वायर के फॉर्म में बताओ। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 9। सही लिखा क्या? सही लिखा हूं? अच्छा ये होते ही ये आपको 5 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिख गया होगा, -1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स दिखा क्या? और इधर से 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ 9 दिखा क्या? अच्छा क्या ये 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो माइनस कॉस टू पावर 4x दिखा क्या आपको? और इधर आएगा तो ये 4 कॉस टू पावर 4x माइनस 7 कॉस स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दिख रहा है आपको? क्या किए? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस लिखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये 1 बचा, इधर गया कॉस स्क्वायर एक्स, इधर गया तो कॉस पावर 4x, फिर ये नीचे टोटल डिवाइड, तो इधर गए तो कॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है 4 कॉस स्क्वायर एक्स था तो 4 कॉस टू पावर 4x, ये 7 कॉस स्क्वायर एक्स है क्या? अच्छा अब आता हूँ, ये आपका दिख रहा है 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस टू पावर 4x बराबर ऑफ द 4 कॉस टू पावर 4x प्लस ऑफ 7 कॉस स्क्वायर एक्स। सही है क्या? अब आप देख ये 5 उधर जाएगा, होगा क्या? सोच 9 कॉस टू पावर 4x, यस या नो? ये उधर गया तो 12 कॉस स्क्वायर एक्स, ये उधर गया तो प्लस ऑफ 5 बराबर ऑफ द 0, यस या नो? अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को t मान ले, t मानते ये 9t का स्क्वायर, और ये आपका 12t प्लस ऑफ 5 बराबर 0। कुछ आ रहा है क्या? 45 15 इंटू 3 तो आ तो रहा है, सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? हाँ किधर किधर? हो रहा है क्या? अब देख 945, ये 9t का स्क्वायर प्लस ऑफ 15t माइनस 3t माइनस 5 बराबर 0 आ रहा है क्या? इससे कितना कॉमन? 3 कॉमन, ये क्या हो जाएगा 3t प्लस ऑफ 5, ये माइनस कॉमन 3t प्लस ऑफ 5 बराबर 0। सही क्या? अब आपका आ गया एक 3t की प्लस 5 बराबर 0, एक आ गया आपका 3t माइनस 1 बराबर 0, नहीं t बराबर कितना 1/3। ठीक है? अच्छा ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3। अब लेकिन आपको पूछने वाले ने क्या पूछा है? कॉस 4x। कॉस 4x को यदि लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, ये लिखा है। फिर इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1, है क्या? अब आओ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, बोलते चल 4 आया। 4 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3, ये आ गया आपका 1/3, ये -2 इधर आएगा तो -4, यस या नो? अब ये बोल 4/3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 12/3, कुछ आ रहा है क्या? (4/3) -8/3 आ रहा है ना? कहीं मिस्टेक हुआ क्या?
कहाँ गलत हुआ? हाँ तो पूरे चेक करना तो बड़ा मुश्किल है, बोल। हाँ हाँ, कहाँ पे? ये अच्छा अच्छा, होल स्क्वायर होगा। बोल क्या लिखूं, आप लोग बताइए तो। 2 cos² 2x -1 ये लिखोगे? ये लिखोगे ना? अब ये लिखोगे 2, ये आपका है cos, ये 2 cos cos स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है कि नहीं है? अच्छा, ये अब आपका है 2, और ये है आपका 2, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3 -1 का स्क्वायर -1, ये आपका 2, सोच 3, 2/3 -1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गया तो 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3 यानी -1/3 का स्क्वायर -1, यस या नो? 2 1/9 -1, अब तो आ रहा है क्या? 9 मतलब -8/, कहाँ रे? टू बाय 9, ओके, ये 1/, माइनस, सही तो है? अच्छा ये बाहर है, ओके। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? यदि यहाँ पे, वो तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया कि फर्स्ट और लास्ट हम उस पर सोच ले। यदि आपको कुछ एन के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन दे दे, किसके फॉर्म में? एन के फॉर्म में, और लास्ट वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू हमेशा 1 पुट करिए। क्या बोले? एन के फॉर्म में यदि क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करिए, एन की वैल्यू क्या करिए? 1 पुट करिए। 1 पुट करते ही, और ये 1 पुट करते ही आपका जो आंसर होगा 10 इंटू 10 इनवर्स, वही टर्म 2 लास्ट वाला लिख n/n+1, यही है ना? आप n की वैल्यू 1 पुट करिए, कितना? 2/3, तो 10 इनवर्स 2/3, 10 से 10 खत्म, आंसर कितना? 2/3।